हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस और साइंस से संबंधित 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 49 है। अगर आपने इसे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? आंसर है ऑप्शन ए, काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। काली मिट्टी में किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव जरूरी नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, चाय के फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक होती है लेकिन जमाव जरूरी नहीं होता। अगला है, आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो ऐसे स्थलों को जोड़ती हैं जो समान हैं। आंसर है ऑप्शन ए, एक बिंदु से यात्रा काल को जोड़ती है आइसोक्रोन की रेखाएं। अगला है, मूलभूत यानी मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ही मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है? आंसर है ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना ही मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का प्रयोजन किया गया है। मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना ही। अगला है, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा ही राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार होता है। अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन डी, 12 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को राष्ट्रपति के द्वारा अधिकतम 12 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। टर्की की राजधानी कहाँ है? आंसर है ऑप्शन ए, अंकारा है। टर्की की राजधानी अंकारा में है। अगला है, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी तथ्य सही है सिवाय? आंसर है ऑप्शन डी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी। यह गलत है। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यह भी सही है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, यह सही है। और ऑप्शन डी आंसर होगा, यह गलत है। अगला है, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, याहा खान थे। बांग्लादेश के मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक थे याहा खान। अगला है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इंडिया डिवाइडेड के लेखक। देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? आंसर है ऑप्शन डी, सेबी नियमित रखता है देश के स्टॉक एक्सचेंज को। अगला है, दाचीग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में स्थित है यह दाचीग्राम अभयारण्य। वियना यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, किस नदी के किनारे पर बसा है? आंसर है ऑप्शन ए, डैन्यूब नदी के किनारे बसा है वियना। अगला है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश सदस्य कौन सा है? आंसर है
ऑप्शन बी दक्षिणी सूडान है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश है दक्षिणी सूडान। अगला है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है ऑप्शन ए पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था? आंसर है ऑप्शन डी 1498 ईस्वी में पहुंचा था वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से। अगला है टॉर्नेडो निम्नलिखित में से मेल खाता है? आंसर है ऑप्शन ए चक्रवात है टॉर्नेडो। सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा खोजा गया था। सबसे पहले हड़प्पाकालीन स्थल में हड़प्पा को खोजा गया था। अगला है टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी डैम। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आंसर है ऑप्शन सी मानसरोवर झील है सिंधु नदी का उद्गम स्थल। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है? आंसर है ऑप्शन डी मुद्रास्फीति कहलाती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? आंसर है ऑप्शन ए यह संसद के पास होती है शक्ति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना संसद के पास होती है इसकी शक्ति। अगला है 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन बी एनी बेसेंट ने की थी अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना। अगला है लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन ए यान मॉर्टेल हैं। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक हैं यान मॉर्टेल। अगला है किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? आंसर है ऑप्शन ए बेलगांव की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। अगला है कंपनी यानी निगम कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए कंपनियों की निवल आय पर लगाया जाता है निगम कर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आंसर है ऑप्शन डी जेबी कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? आंसर है ऑप्शन डी भाग 5 में उल्लेख किया गया है संघीय न्यायपालिका का। अगला है वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट सृजित करते हैं? आंसर है ऑप्शन डी अपनी जमा के आधार पर सृजित करते हैं वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट को। दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में है यह दुधवा नेशनल पार्क। थीन बांध जिस नदी पर स्थित है वह है? आंसर है ऑप्शन सी रावी है। थीन बांध रावी नदी पर है। इसरो का पूरा नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन डी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो का फुल नेम। अगला है पोंगल पर्व किस माह में मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी जनवरी में मनाया जाता है पोंगल पर्व। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है?
आंसर है ऑप्शन डी 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अगला है प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है। आंसर है ऑप्शन ए जब आयात निर्यात से अधिक हो जाती है तब प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। आयात निर्यात से अधिक हो जाती है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। आंसर है ऑप्शन डी भाव चित्रात्मक थी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच मुख्य अंतर क्या थी। आंसर है ऑप्शन ए प्रथम नागरीय सभ्यता थी जबकि दूसरी ग्रामीण सभ्यता थी। यानी सिंधु घाटी यह नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता यह ग्रामीण सभ्यता थी। यही मुख्य अंतर है। अगला है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति करता है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष। अगला है बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन बी आरबीआई को कहा जाता है बैंकों का बैंक। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है। आंसर है ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय पर व्यक्त किया जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 ईस्वी में बम्बई में की थी। आंसर है ऑप्शन सी सैयद हसन इमाम के अध्यक्षता में ही अगस्त 1918 में बम्बई में अधिवेशन किया गया था। बिहार विभाजन के पूर्व 2000 ईस्वी में बिहार में लोकसभा में कितना स्थान निर्धारित था। आंसर है ऑप्शन सी 80 सीटें निर्धारित थी। अगला है बिहार में ग्लाइडिंग क्लब है। आंसर है ऑप्शन डी पटना में है बिहार में ग्लाइडिंग क्लब। गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा अंतर्देशीय जल पथ है। आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय जल पथ यानी जल मार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है। अगला है सिंधु जल संधि के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे। आंसर है ऑप्शन डी मोहम्मद अयूब खान थे सिंधु जल समझौता के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान थे। अगला है बिहार में स्थित आर्यभट्ट विश्वविद्यालय संबंधित है। आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से संबंधित है मेडिकल शिक्षा से इंजीनियरिंग शिक्षा से और प्रबंधन शिक्षा से सभी से संबंधित है। अब दोस्तों चलते हैं साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। एक अश्व शक्ति समान है। आंसर है ऑप्शन बी 746 वाट के समान है एक अश्व शक्ति। बिजली के एक एकक यानी 1 किलोवाट घंटा से आंसर होगा ऑप्शन ए 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जा सकता है। बिजली के 1 किलोवाट घंटा से 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जाता है। एक तत्व के समस्थानिक में होती हैं। आंसर है ऑप्शन डी प्रोटॉनों की संख्या समान होती हैं किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक तत्वों में। अगला है खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण क्या है। आंसर है ऑप्शन डी नमी की अधिकता और कवक वृद्धि ही खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा उत्पादन का कारण होती है।
नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? आंसर है ऑप्शन ए ओजोन गैस रोकती है। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को ओजोन गैस रोकती है। अगला है पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक उपलब्ध तत्व है? आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन है। पृथ्वी के भूपटल पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध है। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है? आंसर है ऑप्शन डी हीरा है। यह कार्बन का विशुद्ध रूप है, हीरा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रेशा नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी रुई। यह संश्लिष्ट रेशा नहीं है, रुई। निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी घरेलू मक्खी। अगला है विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आंसर है ऑप्शन बी 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। अगला है इसका आयुर्वेदिक नेम क्या है? तो इसमें कार्बन 4 परमाणु से बना हुआ है, तो ब्यूटेन तो आएगा। और CH3 यह मेथिल ग्रुप का सदस्य है और 2 गो है, तो 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला है स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? आंसर है ऑप्शन बी निकेल मिलाई जाती है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी समुद्र का पानी है। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है समुद्र का पानी। प्रोड्यूसर गैस क्या है? आंसर है ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस। अगला है LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? आंसर है ऑप्शन ए एथिल मरकैप्टन प्रयुक्त होता है LPG में। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? आंसर है ऑप्शन डी नष्ट हो जाता है उसका चुंबकत्व। किसी चुंबक को गर्म करने से उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी क्लोरीन। यह बायोगैस में उपस्थित नहीं होता है क्लोरीन। बल का एसआई मात्रक क्या है? आंसर है ऑप्शन बी न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंसर है ऑप्शन डी दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। कॉस्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? NaOH का। आंसर होगा ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम। अगला है मशरूम से बहुतायत में मिलता है? आंसर है ऑप्शन ए प्रोटीन मिलता है मशरूम से। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन बी दालों से पाया जाता है शाकाहारी प्रोटीन अधिकतम। अगला है तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है? आंसर है ऑप्शन बी निकोटीन होता है तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन ए विटामिन ए को संचित किया जा सकता है यकृत में। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? आंसर है
ऑप्शन ए अंगुलियों में होती है सर्वाधिक हड्डियों की संख्या। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।